आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तुम्हें प्रश्न में दिया है n भुजाओं वाले एक समबाहु भुज की सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो बच्चों ये रिक्त स्थान पे हमें भरना है कि कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि n भुजाओं वाले एक समबाहु भुज, अर्थात बच्चों सारे भुज क्या होंगे, भुजा बराबर होंगे अर्थात समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों n हम लोग क्या लेंगे, देखो n 2 से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर n बराबर हम लोग 3 लेते हैं बच्चों, तो ये त्रिभुज बनेगी। ठीक है, जिसकी भुजाएं 3 हैं, अर्थात ये जो भुजाएं हैं वो समान है, तो ये सम बाहु त्रिभुज बनेगी। ठीक है, अब बच्चों इसमें सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, देखो अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से 2 बराबर भागों में बांटना चाहें बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे बायां भाग दाएं भाग के बिल्कुल बराबर है। अगर बच्चों हम एक कागज का टुकड़ा ले जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बनाए उसमें, और उसे बीचों बीच मोड़े, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश, तो क्या हो जाएंगे, वो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, कंप्लीटली ढक लेंगे। अब अगर बच्चों उसे फिर से खोलें, फिर दूसरे शीर्ष से हम क्या करते हैं, मोड़ने का प्रयत्न करें, तो फिर वो 2 बराबर भागों में बटेंगे और वो दोनों एक दूसरे को पुनः ढकेंगे। ठीक है, उस तरह तीसरे शीर्ष से हम मोड़ने का प्रयत्न करें कागज के टुकड़े को, तो फिर से वो एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को पुनः रूप से कवर कर लेंगे, ढक देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3। ठीक है, तो 3 हो गई। अब बच्चों जब हम लोग यहाँ पर n बराबर 3 लिए थे, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अगर बच्चों n बराबर हम लोग 4 लेंगे, n बराबर 4, तो वर्गाकार बनेगी क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो एक वर्गाकार बनेगी। और बच्चों वर्गाकार में हम लोग सममित रेखाओं की संख्या ढूंढे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों पहले हम ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से कागज के टुकड़ा में वर्ग बनाएंगे और उसे मोड़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों बायां भाग दाएं भाग के बिल्कुल बराबर है, और जब इसे हम मोड़ते हैं बच्चों तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदेश से सममित रेखा की संख्या कितनी हो गई, 1। अब बच्चों इसे हम क्षैतिज रेखा के अनुदेश से मोड़ने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, तो ऊपरी भाग और निचली भाग दोनों ही एक दूसरे के बराबर आएंगे और एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। ठीक है, अब बच्चों वर्ग के विकर्ण के अनुदेश अगर हम कागज के टुकड़े को मोड़ना चाहें तो ये मोड़ेंगे और पूर्ण रूप से देखेंगे कि ये वाली भाग इस भाग को पूर्ण रूप से क्या कर रही है, ढक रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर दूसरे विकर्ण पर देखें बच्चों, तो दूसरे विकर्ण के अनुदेश हम कागज के टुकड़े को मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली भाग इस भाग को पूर्ण रूप से ढक लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, तो सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या 4 हो रही है। बच्चों यहाँ पर हम देखें n बराबर 4 लिया है, तो सममित रेखाओं की संख्या भी 4 आ रही है। ठीक है, अब बच्चों अब हम n बराबर 5 लेते हैं, तो n बराबर 5 लेंगे बच्चों तो सममित रेखाओं की संख्या 5 आएगी। ठीक है, 5 आएगी। तो बच्चों प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो n भुजाओं वाले समबाहु भुज की सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो n भुजा क्या है बच्चों, n भुजाएं सारे एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, n। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। धन्यवाद बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।